एक समय की बात है। एक गुरु और शिष्य घने जंगल के रास्ते से अपने आश्रम जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, आज अंधेरा काफी हो चुका है और ये जंगल खतरों से खाली नहीं, क्यों ना आज रात आसपास गांव में विश्राम करें। गुरु जी ने कहा, हाँ शिष्य, यही उचित होगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कुटिया में रोशनी जलते हुए दिखाई दी और वो दोनों उस कुटिया की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक गरीब आदमी दरवाज़ा खोल के बाहर आया। गुरुजी ने उस गरीब आदमी से कहा, हम अपने आश्रम जा रहे थे, आज अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, क्या आज रात हम तुम्हारी इस कुटिया में विश्राम लेकर कल सुबह अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उस गरीब आदमी ने कहा, आप दोनों के आने से मैं धन्य हो गया, आइए अंदर आइए। और वो दोनों गुरु और शिष्य अंदर गए। गुरुजी ने देखा कि वो आदमी बहुत ही गरीब था। गुरुजी ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे वत्स, तुम क्या करते हो? उस गरीब आदमी ने कहा, गुरुजी, मेरे पास एक ज़मीन है। लोग कहते हैं कि वो एक बंजर ज़मीन है, उसमें कभी कोई फसल नहीं उग सकती। गुरुजी ने फिर उससे पूछा, तो तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, उसके दूध को बेचकर मैं अपना घर चलाता हूँ। गुरुजी को अब सारी बात समझ में आ गई और वो दोनों जाकर सो गए। अगली सुबह होने से पहले ही गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हम इसकी भैंस को अपने आश्रम ले जाते हैं। शिष्य ने कहा, जिस आदमी ने हमें विश्राम के लिए जगह दी, उसी की भैंस चुराना क्या ये उचित है? गुरुजी ने कहा, उचित अनुचित की बातें तुम मुझ पर छोड़ दो शिष्य, और इस भैंस को अपने आश्रम ले चलो। और वो दोनों उस भैंस को लेकर अपने आश्रम चले गए। पर शिष्य को ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा और वो ये चीज़ कभी भूल नहीं पाया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। गुरुजी भी अब नहीं रहे। अब शिष्य भी बड़ा हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं उस गांव में जाकर उस आदमी को एक बार देख के आऊं। उस गांव में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो गरीब आदमी अब बहुत ही अमीर हो चुका था। उसने जाकर पूछा, क्या आप मुझे पहचान सकते हो? मैं 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ आपके घर आया था। उस गरीब आदमी ने कहा, हाँ, मैं फिर से आपको देखकर धन्य हो गया। जिस रात आप दोनों मेरे पास आए थे, उसकी अगली सुबह मैंने उठ के देखा तो आप दोनों जा चुके थे और मेरी भैंस भी कहीं भाग गई थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था अपना गुजारा करने के लिए, तो मैं उस बंजर ज़मीन पर ही दिन रात मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसमें भी अच्छी फसल उगने लगी और उसी पैसों में एक के बाद एक ज़मीन खरीदने लगा और उसमें मेहनत करने लगा। उस वजह से मैं आज ऐसा अमीर बन पाया हूँ। शिष्य को अब सारी बात समझ में आ गई थी कि क्यों उसके गुरुजी इस गरीब आदमी की भैंस को उससे छुपा कर ले गए थे। उसे सब समझ में आ चुका था। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।